याडं नमो वज्झायाडं नमो लोए सव्वसाहूडं तीन भुवन में वीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रयोग संहारी के। चलिए, एक मिनट। हाँ, तो हमारी पहली ढाल पर अभी चर्चा चल रही है और पहली ढाल में भी हम नरक गति का वर्णन अभी कर रहे हैं। कक्षा स्टार्ट करने से पहले, क्लास शुरू करने से पहले मैंने जो आपसे प्रश्न पूछा था, भाई प्रश्न याद है कि नहीं है? मैंने आपसे क्लास खत्म होते होते एक प्रश्न किया था और कहा भी था कि उसका उत्तर आप लोग सब सोचकर आएंगे। चलिए, तो अब मैं जरा पूछता हूँ कि उत्तर क्या है। एक बार मैं प्रश्न दोहरा देता हूँ, उसके बाद फिर आप लोग उत्तर मैं आपसे पूछूंगा। प्रश्न ये था कि नरक गति में हमने सुना भैया, अभी एक छंद का पाठ किया था हम लोगों ने नरक गति वाले। उसमें हमने पढ़ा था कि तहां राध श्रोणित वाहिनी, मतलब वहां पर खून की पस की नदियां बहती हैं। तो नदी, अभी हम अगले वाले छंद में पढ़ने वाले हैं सेमर तरुजुत दल असी पत्र, तो सेमर नाम का पेड़ भी हम पढ़ने वाले हैं। और हमने देखा कि वहां पर कृमि कुल कलित देह दाहिनी, मतलब छोटे छोटे कीड़े भी हैं, मकोड़े भी हैं, पेड़ भी हैं, नदी भी है। तो क्या नरक गति में वनस्पति कायक, क्या नरक गति में ये त्रियंच जीव होते हैं कि नहीं होते हैं, अथवा ये कहाँ से आते हैं? ये अपना प्रश्न था। चलिए, मैं सबसे पहले उत्तर पूछ रहा हूं कमलाक्षी जी से। नरक में नारकी जीवों के सिवाय और जीव होते ही नहीं है। वो जो सब हम्म। होते हैं दुख देनार होते हैं, वो नारकी जीवी होते हैं। हाँ, एक उत्तर आया है कि भैया जो नदी बन रहा है नरक में, जो कोई नदी बन रहा है, कोई नदी है, कोई पेड़ है, कोई कीड़े मकोड़े, सब नारकी हैं। एक उत्तर हमारे पास कमलाक्षी जी से ये आया है। इसके अलावा कोई उत्तर देना चाहेगा क्या? मैं, आप ऐसे ही हैंड रेस कर लोगे तो मैं देख लूंगा, मुझे आप सब दिख रहे हो। इसके अलावा भी कोई उत्तर आप लोग देना उनका चाहते वो हो? हाँ जी, वैक्रियक बोलिए। शरीर, वैक्रियक शरीर होता है। तो वो सब हम्म। वैक्रियक रीति से ही उनके शरीर होते हैं ना, जहाँ जो हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और कोई दूसरा उत्तर है क्या किसी के पास, या इसी को फाइनल उत्तर समझा जाए? चलिए, फाइनल उत्तर इसी को हम समझते हैं। बिल्कुल सही बताया कमलाक्षी जी ने। ऐसा होता है, देखिए, 5 तरीके के शरीर होते हैं। समझ में आ रहा है आपको? जैसे आपका और हमारा शरीर होता है, वैसे 5 तरीके के शरीर होते हैं। उसमें से देव और नारकी, कौन कौन दो गति के जीव होते हैं? देव और नारकी के होता है वैक्रियक शरीर। कैसा शरीर होता है? बहुत विचित्र शरीर है। मतलब हमारे सामने यदि कोई ऐसे शरीर का धारी आ जाए तो हम तो अचंभा समझे, वैसे आएगा नहीं। पंचम काल में तो दुर्लभ है, देव भी नहीं आते हैं। लेकिन कदाचित, कदाचित आपको, जैसे आप पिक्चरों में देखते होंगे, आजकल बहुत सारी ऐसी मूवीज बनने लगी हैं, पिक्चरें बनने लगी हैं, जहां पर कल्पना की जाती है, बराबर कल्पना की जाती है कि वैक्रियक शरीर कैसे, अब इस नाम से तो नहीं की जाती है, लेकिन वो सारी कल्पनाएं वहां तक पहुंच गई हैं कि कैसे वैक्रियक शरीर इत्यादि होते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा नमूना भी बताऊं, जस्ट एग्जाम्पल। जैसे अब यहाँ बैठे हैं और मुझे अगले वाले कमरे में जाना है। अब मुझे जाना तो नहीं है, लेकिन मुझे वहां से सामान उठा के लाना है। तो मैंने अपना ये हाथ ऐसा आगे बढ़ाया और वो अगले कमरे तक चला जाएगा, बिना किसी को बाधा पहुंचाए हुए अगले कमरे तक मेरा ये हाथ ऐसे लंबाता जाएगा, लंबाता जाएगा, ऐसे चला जाएगा। और अभी जैसे आपने पिक्चरों में देखा हो, वो अपने आप के रूप बदल लेते हैं। भाई एक बहुत फेमस पिक्चर है, मतलब आप सबके सामने ऐसा उदाहरण मुझे नहीं लगता है आप लोग उस पिक्चर को जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। बहुत से लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, हैरी पॉटर का नाम सुना है आपने? हैरी पॉटर का नाम, वो एक बच्चा रहता है जो जादू सीखने जाता है, हैरी पॉटर। तो उस पिक्चर में भी इतनी अच्छी कल्पनाएं करी है उन्होंने कि भाई एक चलती फिरती महिला बिल्ली में बदल जाती है।
अपना रूप बदल लेती है, कोई ग्लास में अपना रूप बदल लेता है, कोई पक्षी बन जाता है। तो ऐसे तमाम चीजें होती हैं। तो इसको कहते हैं वैक्रियक शरीर। कैसा शरीर है ये? वैक्रियक शरीर। हम और आपका कौन सा शरीर है? आहार। नीलेश जी, नीलेश जी, हम और आपका कौन सा शरीर है? और एक औदारिक शरीर। औदारिक शरीर, वेरी गुड। हम और आपका औदारिक शरीर है। लेकिन देव और नारकी सिर्फ ऐसे दो गति के जीव हैं जिनके वैक्रियक शरीर होता है, जिनमें ये विक्रियाएं पाई जाती। विक्रिया माने क्या? विक्रिया माने होता है विचित्र प्रकार की क्रियाएं। विचित्र प्रकार की अलग अलग चित्र विचित्र क्रियाएं वो कर सकते हैं। हाथ बड़े कर लिए, कान बड़े कर लिए, पैर लंबा लिए, ऐसी तमाम क्रियाएं होती है। तो नरक गति में भी, नरक गति चूंकि उनका शरीर वैक्रियक शरीर है, इसीलिए उनके पास विक्रिया होती है। ठीक है। तो अब जो नदी बन रहे हैं, जो पेड़ बन रहे हैं, वो स्वयं नारकी ही हैं। वहां कोई वनस्पति कायक जीव नहीं होते हैं। बराबर समझ में आया सबको? तो जो प्रश्न था उसका उत्तर था कि जितना भी भैया आप पानी की बात कर रहे हो, आप पेड़ पौधों की बात कर रहे हो, आप कीड़े मकोड़ों की बात कर रहे हो, वहां तो आपको पता है गाय के आकार के सातवें नरक तक, सातवें नरक में गाय के आकार के कीड़े मकोड़े होते हैं, गाय के साइज के, इतने बड़े बड़े। तो ये कौन है, कहाँ से आ रहे हैं? ये स्वयं नारकी ही अपने शरीर की विक्रिया करते हैं, और उस विक्रिया से स्वयं अपने आप को वो त्रिशूल में बदल लेंगे। राजवार्तिक जी में आया है, राजवार्तिक जी आचार्य अकलंक देव द्वारा लिखा हुआ तत्वार्थ सूत्र की टीका है, उसमें आचार्य अकलंक देव ने लिखा है कि जो त्रिशूल है, जो गदा है, गदा जिसे मारते हैं, गदा है, और भाला है, और जितने तलवार है, ये सारे जो हथियार भी नरक में पाए जाते हैं, ये सब भी नारकियों की ही विक्रिया होती है। सारे नारकी जीवी उसमें होते हैं। समझ में आया भाई सभी को? आज थोड़ा जल्दी चलना है भाई, नरक गति में हमें ज्यादा नहीं रुकना है। संसार में भी नरक गति में हमें ज्यादा नहीं रुकना है, आगे बढ़ना है। तो अब हम आगे चलते हैं। हमने अभी तक जो बात करी थी, वो हमने एक ही छंद, अभी नरक गति का एक ही छंद हमने पढ़ा। अच्छा, उसमें से जरा एक मैं प्रश्न कर लूं, एक दो, आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं होगी? नहीं। चलो, क्योंकि मैं प्रश्न इसलिए बार बार आपसे कर रहा हूं, आप अलर्ट रहो थोड़ा कक्षा में। समझ में आ रहा है भाई? चलो, अब मैं प्रश्न पूछता हूं। सबसे पहले मेरा प्रश्न है कि कैसे परिणामों से मरकर जीव नरक गति जाता है? ये उत्तर मुझे देंगी ज्योति जी। किन परिणामों से मरकर जीव नरक गति जाता है? संश्लेष परिणामों से मर के जाता है। वेरी गुड। अति संक्लेश परिणामों से मरकर जीव नरक गति में जाता है। वेरी गुड। अगला मेरा प्रश्न है, नरक गति में किस प्रकार की नदी का वर्णन है? चलिए, इसका उत्तर मुझे देंगी प्रेक्षा जी। नरक गति में किस प्रकार की नदियों का वर्णन है? प्रेक्षा जी। बताइए ना प्रेक्षा जी। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अ, चलिए, मैं किसी और से पूछता हूँ जब तक। मीना जी, मीना जी आप बताइए। हाँ, सर वैतरणी नदी आदि का वर्णन। ठीक है। कैसी होती है और ये वैतरणी नदी? वो रक्त मांस कीचड़ आदि से भरी हुई होती है। हाँ, उसमें पानी होता है क्या? नहीं, पानी नहीं होता है। हाँ हाँ, पानी नहीं होता है, वो रक्त पीप मवाद इन सब की वो नदी होती है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अभी तक हम जितनी चर्चा कर रहे हैं वो सारी नरक गति के वर्णन की चर्चा है। इसमें आप लोग एक बात बहुत ध्यान से समझना, मतलब मैं अब थोड़ा सा भावात्मक कथन करता हूँ। ये सारी जितनी हम चर्चाएं कर रहे हैं, हमने पहली क्लास में उसकी ज्योग्राफी देखी थी, नरक होता कहाँ है, कैसे होता है, कितने होते हैं, वहां पे बिल कैसे होते हैं, कितने सारे बिल होते हैं। हम तो भाई घरों में रह रहे हैं, अच्छे खासी सुविधाएं हैं, वे बेचारे बिलों में रह रहे हैं। तो हमने ये सारी चर्चा पहली क्लास में करी थी। लेकिन वास्तव में इसमें विचारने जैसी बात क्या है? इसमें हम पकड़ क्या सकते हैं, अप्लाई क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में? देखिए, बहुत सरल है। नरक गति में
आप लोग सब विचारना, जितने लोग मेरे सामने हैं, आप लोग सब एक बार सोचिए, इस बात पर सोचिए कि नरक गति में जीव दुखी क्यों है। नरक गति में जीव दुखी क्यों है? दो कारण हैं। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, आप सोचना दोनों ऑप्शंस पे। एक तो क्योंकि वहां बहुत गर्मी है, अभी हम चर्चा करने वाले हैं, वहां कितनी गर्मी होती है, कितनी ठंडी होती है, कैसी भूख लगती है, कैसी प्यास लगती है, कैसी मार काट लड़ाई मची हुई है 24 घंटे की। वहाँ की हवा बहुत खराब है, वहाँ पानी बहुत खराब है, मतलब वहाँ का वातावरण बहुत खराब है। हमने पढ़ा था कि भाई वहाँ की पृथ्वी को स्पर्श करते ही 1000 बिच्छू डसले तो भी इतना दर्द नहीं होता है। तो पहला कारण तो ये, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस खराब है, जियोग्राफिकल लोकेशन खराब है, कंडीशन खराब है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो जीव दुखी, नारकी जीव दुखी क्यों है, इसका पहला कारण ये, ऑप्शन वन। ऑप्शन टू क्या है? जीव ने, नारकी जीव ने अपने आत्म स्वरूप को नहीं समझा। दो ऑप्शन हैं आपके पास। पहला ऑप्शन तो वहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस खराब है, जियोग्राफिकल लोकेशन खराब है, और बहुत सारी चीजें वहां फिजिकली आप देखोगे, एटमॉस्फेरिकली देखोगे तो वो खराब है। और दूसरा ऑप्शन है, नारकी जीव ने अपने आत्म स्वरूप को नहीं समझा। ये बहुत प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूं। क्या कारण आपको लगता है दोनों में से? देखिए भाई, बड़े सोच समझकर हमको उत्तर देना है। इन दोनों में से आपको कौन सा रीजन लगता है कि भाई नारकी जीव दुखी होगा? ऑप्शन ए की ऑप्शन बी? हाँ, बी। मेरे मुझे सबकी उंगलियां दिख रही हैं। सब दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं। बहुत बढ़िया। मुझे सबकी सबकी उंगलियां दिख गई हैं। सब कह रहे हैं भैया आत्मा को नहीं समझा तो दुखी होगा। ये क्योंकि हम ना बचपन से ये सारी बातें प्रवचन में सुनी, हमने कक्षाओं में सुनी, हमको रट गई हैं कि भैया जीव दुखी क्यों है। हम दुख महसूस हो अथवा नहीं हो, लेकिन कारण तो भैया कोई पूछे तो ये बताना है कि आत्मा को नहीं जानने के कारण दुख है। अब महसूस कितना हो रहा है ये हम नहीं जानते, लेकिन हाँ, ये जरूर हमें बहुत अच्छे से याद हो गया कि आत्मा को नहीं जानने के कारण जीव दुखी है। अब मैं क्यों कह रहा था, इसका उत्तर बहुत सोच समझ कर देना। ये सारी चीजें, मतलब आत्मा को नहीं जानने वाला कारण, क्या मनुष्य गति में नहीं है? है। क्या त्रियंच गति में नहीं है? क्या देव गति में नहीं है? तो क्या चारों इसका गति। मतलब है, हाँ, क्या इसका मतलब है कि मात्र नारकी ही दुखी नहीं है? हाँ, नारकी थोड़े ज्यादा दुखी हो सकते हैं अथवा कम दुखी हो सकते हैं, ये सेपरेट मैटर, लेकिन दुखी है। ऐसे ही मनुष्य भी, देव भी और त्रियंच भी। तो इससे क्या सार निकलता है? इससे सार सिर्फ एक मात्र निकलता है कि बाह्य संयोग दुख का कारण नहीं होते हैं। ये मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो आज हम अपनी लाइफ में भी ऐसा बहुत बार फील करते हैं कि भाई मुझे इसके चक्कर में दुख हो रहा है, वो मेरा बेटा बहुत परेशान करता है मुझे, नहीं नहीं नहीं, मेरी मेरी मम्मी बहुत परेशान करती हैं, मेरे को टोकती रहती हैं बार बार, या मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। ये जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, आप समझ रहे हो मैं कहाँ तक ले जा रहा हूँ था? जितने भी आज आपको मोटिवेशनल स्पीकर्स दिख रहे हैं जो कहते हैं कि सिचुएशन को बदलो, सिचुएशन को बदलो, अरे सीधी सी बात है, बाह्य संयोग दुख का कारण नहीं है। समझ में आया? नहीं तो नारकी भी, आपको पता है नारकी भी मनुष्य गति से के जीव से ज्यादा सुखी हो सकता है। भाई आप और हम जितने सुखी नहीं है ना, उतना सुखी एक सम्यक दृष्टि नारकी हो सकता है। समझ में आया? सम्यक दृष्टि नारकी, जितने हम और आप सुखी नहीं है उससे ज्यादा सम्यक दृष्टि नारकी सुखी हो सकता है। तो ये क्यों क्यों सारी बातें हुई? ये सिर्फ इतना बताने के लिए कि आज जितने भी हमारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जितने भी हमारे सराउंडिंग्स हैं, सिचुएशंस हैं, ये हमारे दुख का कारण नहीं है। तो दुख का कारण क्या है भाई? दुख का कारण है अपने आप को नहीं समझना। ठीक है, तो ये सारी गतियों में कॉमन है, इसीलिए सारी गतियों के जीव दुखी हैं। तो परिस्थितियों को हमें नहीं बदलना है अथवा परिस्थितियों को नहीं रोकना है, हमें अपनी मनस्थिति, मतलब हम जो हमारी मान्यता है उसको ठीक करना है। हाँ आरती जी, आपको कोई प्रश्न है क्या? पर इतना लाइट फ्लक्चुएट क्यों हो रहा है आपका तरफ से? मतलब मेरा स्क्रीन में प्रॉब्लम अ, है या? नहीं नहीं नहीं, वो मेरे ही इशू है, मतलब ये थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है। तो एक एक मैं ट्राई करता हूँ कुछ हो जाए तो। शायद अब सही है।
चलिए, तो ये हो गई हमारी नरक गति की थोड़ी सी भावनात्मक चर्चा। मतलब हमें देखना क्या है, नरक गति हम देख रहे हैं, नरक गति की परिस्थितियां हम देख रहे हैं, हमें सारी चीजें पता है। नॉट इवन नरक गति, हम मनुष्य गति भी देखेंगे, अभी त्रियंच गति हम देख चुके हैं, देव गति देखने वाले हैं। तो जितनी सारी परेशानियां हैं, ये सारी बाह्य संयोग के कारण नहीं है। ये सारी परेशानियां किसके कारण है? अंतरंग निमित्त अथवा अपनी उपादानगत योग्यता के कारण है। समझ में आया सभी को? चलिए अब आगे चलते हैं। आगे आज हमें जो चर्चा करनी है वो हमारे अगले छंद की चर्चा करनी है। चलिए एक बार मैं अगले छंद का पाठ करता हूं, आप सब भी अपने वहां रहकर, मतलब अपने यहाँ बढ़िया आराम से अच्छी तेज आवाज में दोहराएंगे। छंद नंबर है 11। नरकों के दुखों का ही वर्णन चल रहा है। चलिए मैं पाठ करता हूं यहां से। सेमर तरु जुत दल वसी पत्र, असि ज्यों देह वेदारे तत्र, मेरु समान लोहि गली जाय, ऐसी शीत उष्णता थाय। देखिए अब सही है कैमरा? खबर नहीं, आवाज में हो गया, आवाज चला गया। अब आ रहा होगा? हाँ आ गया। हाँ, तो अब जो हमने छंद का पाठ किया है वो ये है कि सेमर तरु जुत दल असी पत्र। तो अब नरक गति में और क्या क्या होता है, किन किन कारणों से जीव दुखी हो रहा है। देखिए मुख्य कारण तो याद रखना है, आत्म स्वरूप को न समझने के कारण। लेकिन और बाह्य निमित्त और क्या क्या बनते हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। देखो, सेमर तरु जुत दल असी पत्र। तो नरक गति में एक सेमल नाम का भी वृक्ष है। क्या नाम है वृक्ष का? सेमल। सेमल तरु जुत, सेमल तरु असी पत्र, मतलब जो तीक्ष्ण धार वाले पत्ते हैं। दलजुत, किस में दलजुत माने क्या होता है? दलजुत माने होता है, दल मतलब समूह, पत्तों का समूह, और जुत माने सहित, युक्त। तो एक सेमर नाम का वृक्ष है जिसमें बहुत सारे पत्ते हैं, पत्तों का समूह है। और वो पत्ते कैसे हैं? असी पत्र हैं। कैसे पत्ते हैं? असी पत्र हैं। असी पत्र माने तीक्ष्ण धार वाले पत्ते हैं। और क्या कह रहे हैं आगे? असी ज्यों देह विदारे तत्र। जिस प्रकार, ज्यों मतलब जिस प्रकार, जैसे, असी, असी माने तलवार। तो जैसे तलवार विदारे, विदारे माने नाश करती है, खंड खंड कर देती है, टुकड़े टुकड़े कर देती है, वैसी तलवार। तो जिस प्रकार तलवार, तत्र, तत्र माने वहां, वहां माने नरक गति में। तो भाई नरक गति में जिस प्रकार तलवार हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती है, उसी प्रकार वहां के वृक्ष के पत्ते होते हैं। मतलब इतनी तीक्ष्ण धार होती है उन पत्तों में, इतनी तीक्ष्ण धार कि किसी नारकी को अब बहुत गर्मी लग रही है तो वो विचार करता है कि चलो भाई पेड़ की छाया के नीचे बैठा जाए, थोड़ा आराम मिलेगा। ये सारे ऐसे विचार करते हैं वो, और वहां जाते हैं, हवा चलती है, अथवा वो वृक्ष अब वैक्रियक शरीर ही है, नारकी ही है, और नारकियों को तो मजा आता है एक दूसरे को लड़ाने में। भाई ये सारी बातें मनुष्य गति में भी लागू होती है। कैसी बातें? दो एक लोगों को दूसरे लड़ा रहे हैं, भिड़ा रहे हैं, सारी बातें हैं। मतलब आप जा जाकर चुगली कर रहे हैं, आप किसी के बारे में कुछ इधर उधर कर रहे हैं, तो हमें भी मजा आ रहा है। कितना मजा भी मैं बताऊंगा आपको। मतलब ऐसी हरकतें, ये सब नरक गति का ही कारण है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो, तो अब मैं क्या कह रहा था कि सेमर वृक्ष के नीचे बैठ रहे हैं, उन्हें लग रहा है शीतलता मिलेगी नहीं। फिर क्या होता है? पत्ते गिरते हैं,
और जहां गिरा वहां का हिस्सा कट जाता है। हाथ पे गिरता है, हाथ कट गया। सर पे गिर रहा है, सर कट गया। कंधे पे गिर रहा है, कंधा कट गया। लेकिन अब नरक गति में क्या है? नरक गति में इतनी जल्दी मरण नहीं होता है। नरक गति में आयु पूर्ण, नरक क्या, सारी गतियों में आयु पूर्ण करके ही मरण को प्राप्त हुआ जाता है। लेकिन नरक गति में आप चाह कर भी मरण को प्राप्त नहीं कर सकते हो। समझ में आया? हमने पढ़ा था ना, नरक में पारद सा तन टूक। पारद का तन होता है, मतलब पारा जैसे मरकरी होता है ना, एक एलिमेंट होता है, उसको आप कितने ही अलग कर लो वो अलग हो जाएगा, लेकिन वापस अपने आप आके मिल जाएगा। ऐसे ही नारकियों का शरीर होता है, अलग हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े। अच्छा, दर्द उतना ही होता है जितना दर्द हमें होता है, उतना ही दर्द उन्हें भी होता है। वैक्रियक शरीर है, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें दर्द नहीं होगा, दर्द तो उन्हें होगा ही होगा। तो वो अब शरीर टूट गया, फिर जुड़ गया, फिर कट गया, फिर जुड़ गया, ऐसा चलता रहता है। चलो, ये तो हो गए वहां की वृक्षों की बातें। अब भैया वहां का मौसम कैसा होता है? हम कभी जाएं भाई, जैसे हमें कहीं शिखर जी जाना है, और शिखर जी जाते हैं तो दो चार लोगों से फोन करके जाते हैं वहां कैसा मौसम होगा, हमें क्या क्या ले जाना पड़ेगा, कैसे कपड़े रखने पड़ेंगे। ऐसी नरक गति में जाना है, तो अब नरक गति में जाना है तो वहां का मौसम तो पता चले, कैसा वातावरण है, कैसा मौसम है। तो बताते हैं, मेरु समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता थाए। कैसे होते हैं भैया नरक का मौसम? देख लो भाई, यहाँ मौसम विभाग वाले आकर बता रहे हैं नरक का मौसम कैसा है। तो नरक वाले कहते हैं, मेरु समान लोह गली जाए। मेरु समान, सबसे पहले तो मेरु, भाई मेरु क्या होता है, कितना बड़ा होता है मेरु? मेरु की उपमा तो दे दी, इसकी समानता तो बता दी, होता कितना बड़ा है ये, क्या चीज है मेरु? चलिए, तो मेरु कितना बड़ा होता है, इसकी हाइट बताइए मुझे, कौन बताएगा मेरु की हाइट कितनी होती है, मेरु पर्वत की? 1,40,000 योजन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मेरु पर्वत की हाइट होती है 1,40,000 योजन। अब 1,40,000 योजन कितना होता है? तो मैं आपको बहुत सामान्य सरल भाषा में बता दिया करता हूँ। मतलब एक योजन कितना होता है उसका मैं हिसाब आपको बता रहा हूँ। एक योजन माने लगभग होता है 4 कोश। 4 कोश माने कितना होता है? लगभग 4 कोश लगभग होता है। एक कोश कितना होता है? एक कोश लगभग 2 मील का होता है, और 1 मील लगभग 1.6 किलोमीटर का होता है। मतलब 1.5 1.6 लो, अब 1.5 ले लो, कैलकुलेशन सरल होगा। तो एक योजन, 4 कोस, एक कोस, 2 मील, 1 मील, 1.5 किलोमीटर। तो कुल मिला के 12, कुल मिला के एक योजन जो होगा वो कितने किलोमीटर हो गया? 12 किलोमीटर का हो गया। एक योजन 12 किलोमीटर का हो गया। अब क्योंकि हम किलोमीटर में समझ पाते हैं योजन, तो अब हमें क्या समझ में आएगा? मेजरमेंट्स में योजन हम कैसे समझे? हमने तो कभी देखा नहीं, हमने किलोमीटर हमें पता है, तो भैया आप किलोमीटर से बताओ। तो लगभग लगभग एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं। अब 12 किलोमीटर से आप सब समझ गए, थोड़ा सा हिसाब लग गया आपको। अब एक पर्वत है जिसका नाम है मेरू पर्वत, सुमेरु पर्वत, सुदर्शन मेरु, जिसका पूरा नाम है सुदर्शन मेरु पर्वत, जहां पर बालक तीर्थंकर का अभिषेक होता है। समझ गए अब वो पर्वत कैसा है? उस पर्वत की ऊंचाई है 1,40,000 योजन। कितनी है? 1 लाख। 1,40,000। हाँ, तो एक योजन में 12 किलोमीटर, तो 1,00,000 योजन में कितने किलोमीटर? 12 लाख किलोमीटर। ठीक है, तो भाई 12 लाख, और वो 40 योजन का भी आप हिसाब लगा लो, 12 4 48। तो मतलब 1,48,000 किलोमीटर लंबा क्या होता है? सुमेरु पर्वत है। इतना लंबा, पूरा भारत खत्म हो जाए इतने में, तो कितनी कितनों ही बार भारत खत्म हो जाए। मतलब आप इधर से उधर तक नापने जाओगे तो कितनी ही बार भारत खत्म हो जाएगा, कितनी ही बार, है ना? तो इतना बड़ा पर्वत यदि सीधा आप नरक गति में फेंक दो, मतलब फेंक दो क्या, आप डाल दो, तो इतना बड़ा यदि पर्वत मतलब लोहे का गोला बनाया जाए और नरक गति में लेकर जाया जाए, तो वो पूरा लोहे का गोला अपने आप ही गल जाएगा। क्या बता रहे हैं भाई? वहां का वातावरण बता रहे हैं। यहाँ का वातावरण कैसा है? बहुत अच्छा है। थोड़ी तकलीफ राजस्थान में हम हैं क्योंकि, तो हमको राजस्थान में थोड़ी अभी गर्मी आने वाली है, तो आप देखो बहुत तकलीफ होती है, थोड़ी तकलीफ होती है, मतलब आप नहीं रह सकते।
आप घरों से दोपहर में बाहर नहीं निकल सकते। दिल्ली वाले तो और ज्यादा समझते होंगे, इतना पॉल्यूशन हो रहा है, थोड़ी बारिश ज्यादा क्या हो गई, ठंड ज्यादा क्या हो गई, वहां भी बहुत परेशानी होने लगती है। तो आप और हमारा वातावरण तो क्या है, वहां का वातावरण 1,40,000 ऊंचा सुमेरु पर्वत, यदि उसके समान बड़ा एक गोला बनाया जाए और उसको नरक में डाला जाए तो वो भी गल जाएगा, गल जाएगा। ऐसी तो वहां पर ठंडी है और ऐसी वहां पर गर्मी है, गर्मी और ठंडी, ऐसी शीत उष्णता थाए। समझ में आया? मेरु समान लोह गली जाए, लोहा गल जाता है, ऐसी शीत उष्णता थाए। ऐसी शीत, शीत माने ठंड और उष्णता माने गर्मी, थाए मतलब होती है। नरक गति में ऐसी गर्मी और ठंड होती है। लेकिन एक विशेषता है, एक विशेषता आप याद रखना भाई। 7 नरक हैं, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या सातों नरक में ही ठंड और गर्मी होती है क्या? और होती है तो फिर क्या हिसाब है भाई, कितने साल गर्मी कितने साल ठंड? हमारे यहाँ तो ये है ना कि भाई गर्मी का मौसम आया तो 3-4 महीने गर्मी चलती है, ठंड का मौसम आया तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 3-4 महीने गर्मी चलती है, ठंड चलती है। हमारे यहाँ तो हिसाब है। नरक गति में क्या हिसाब है, कितने साल वहां गर्मी, वहां तो सालों का हिसाब रखना पड़ेगा। वहां तो सालों भी छोटा कह रहा हूं मैं तो, सागरों का, क्योंकि आयु कितनी है वहां, 33 सागर सागर की आयु है। तो वहां तो हिसाब और बड़ा रखना पड़ेगा मेरे हिसाब से, है ना? देखो, वहां पर इतनी विशेषता है नरक गति में कि पहले नरक में, दूसरे नरक में, तीसरे नरक में, चौथे नरक में और पांचवें नरक के 3/4 हिस्से में, क्या बोला फिर से, पहले नरक में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में और पांचवें नरक के 3/4 हिस्से में गर्मी रहती है। वो हमेशा निरंतर वहां गर्मी बनी रहती है। वहां कोई ऐसा नहीं है कि हर नरक में ठंडी और गर्मी हो। ऊपर के नरकों में तो गर्मी रहती है और नीचे के नरकों में ठंडी बनी रहती है। वहां हमेशा ठंडी रहेगी नीचे, और ऊपर हमेशा गर्मी ही रहेगी। तो कौन कौन से नरक में गर्मी रहती है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवे के 3/4, मतलब 5.25। समझ में आया? 3/4, पांचवे के 3/4 तक तो गर्मी है। फिर पांचवी का 1/4, छठा और सातवां, ऐसे इतने नरकों में ठंड रहती है। कैसी ठंड है? स्वेटर से काम चलेगा क्या? नहीं, स्वेटर वेटर तो कुछ भी नहीं है। वहां तो मेरु समान लोह गली जाए ऐसी शीत थाए, ऐसी शीत होती है, इतनी ठंड होती है वहां। समझ में आया? तो ये तो हो गया नरक गति के एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर का वर्णन, कि भैया नरक गति इतनी सरल गति नहीं है। मतलब मनुष्य गति बहुत सरल कदाचित हो सकती है, त्रियंच गति सरल हो सकती है, क्योंकि त्रियंच गति में भी ऐसे असह्य वेदना नहीं है, ऐसी पीड़ा कष्ट नहीं है। लेकिन नरक गति, उसका तो वातावरण ही इतना खतरनाक है, इतना कठोर है, इतना हार्श है। तो जब वातावरण ही इतना खराब है, तो सीधी सी बात है कि परिणाम तो इतने संक्लेशित होंगे ही होंगे। अथवा दूसरी तरफ से कहता हूं मैं, उल्टी तरफ से कहता हूं, मतलब वो सीधी तरफ है कि यदि संक्लेशित परिणाम होते हैं, यदि आपके परिणाम अशुभ, अशुभतर, अशुभतम तक चले जाते हैं, तो ऐसे परिणामों के निमित्त से आपको ऐसे संयोग भी मिलेंगे ही मिलेंगे। समझ में आया? यदि परिणाम नहीं संभलेंगे तो आपकी परिस्थिति भी नहीं संभल पाएगी। यदि परिणाम संभल गए तो परिस्थिति अपने आप संभलेगी। यदि आपके अशुभ परिणाम चल रहे हैं तो आपको अशुभ संयोग ही प्राप्त होंगे। आप चाहे जितनी मेहनत कर लो, चाहे जितनी कोशिश कर लो, जब तक परिणाम, अभिप्राय वो नहीं सुधरेगा, तब तक आपको सारी परिस्थितियां, चाहे वो अच्छी से अच्छी हो, चाहे वो बुरी से बुरी हो, चाहे वो देवगति क्यों ना हो, अभी हम पढ़ने वाले हैं, देवगति के भी सुखों की बात गजब है। मतलब हम कहते जरूर हैं भाई, क्योंकि हमने सुना पढ़ा लिखा है कि भैया चारों गति दुखदायक हैं, चारों गति में सार नहीं है, संसार है, सारी बात पढ़ते। लेकिन देवगति तो भाई देवगति है, देवगति के सुख भी देवगति जैसे ही हैं। बहुत अच्छी बात लिखी है आचार्य पूज्यपाद हैं, इन्होंने इष्टोपदेश नामक एक ग्रंथ लिखा। आचार्य पूज्यपाद इष्टोपदेश नाम का एक बहुत सुंदर ग्रंथ है, छोटा सा ग्रंथ है, 51 श्लोक हैं बस।
लेकिन बहुत सुंदर, बहुत सरल और बहुत अच्छा आध्यात्मिक ग्रंथ है वो भी। उसमें वो शुरू शुरू के शायद तीसरा या चौथा श्लोक है, उसमें बहुत अच्छी बात लिखी। उन्होंने कहा, भैया स्वर्गों का सुख कैसा है जरा बताओ तो हमें। स्वर्गों में सुख होता है, तो वहां का सुख कैसा है जरा बताओ। तो वो कहते हैं, भैया स्वर्गों के सुख की क्या बात कहें। नाके नाकौ कसाम सौख्यम, नाके नाकौ कसामिव। क्या कहते हैं वो, ये पंक्ति है, ये दूसरा पाद है, दूसरी पंक्ति है श्लोक की। पहली है, ऋषिक जमनातम दीर्घ कालोपलालितम नाके नाकौ कसाम सौख्यम नाके नाकौ कसामिव। वो कहते हैं, भैया स्वर्गों का सुख कैसा है। ऋषिक जमनातंकम, वहां पर कोई भी कष्ट नहीं है। जो दुख मनुष्य गति में है कि भैया लग गई, भूख है, प्यास है, गर्मी है, सर्दी है। जो दुख त्रियंच गति में है कि कोई मार रहा है, पीट रहा है, काट रहा है। जो दुख नरक गति में है कि लड़ाई झगड़ा मचा हुआ है। ऋषिक जमनातंकम, ऐसे कोई भी आतंक, ऐसे कोई भी दुख वहां नहीं है। और क्या है, दीर्घ कालोपलालितम, कैसा सुख है, दीर्घ काल तक रहता है। ऐसा नहीं है कि आज हमें सुख की प्राप्ति हो रही है, फिर कल नहीं होगी, परसों नहीं होगी, फिर कुछ दिन बाद होगी। जैसे मनुष्य गति में होता है, भाई कोई प्रसंग अच्छा बन गया, हम सब बहुत प्रसन्न हो गए। कोई प्रसंग खराब बन गया, हम सब बहुत दुखी हो गए। फिर कुछ अच्छा, फिर बुरा, ऐसा चलता रहता है। लेकिन स्वर्गों में नहीं है। स्वर्ग दीर्घ कालोपलालितम, बहुत लंबे लंबे काल तक सुख का माहौल रहता है वहां पर। और कैसा है स्वर्ग का सुख, वो कहते हैं, नाके नाकौ कसाम सौख्यम, नाके नाकौ कसाम। वो कहते हैं स्वर्ग का सुख क्या बताएं भैया आपको। स्वर्ग का सुख तो स्वर्ग के जैसा है। क्या बोला, हाँ जी। स्वर्ग का सुख कैसा है, स्वर्ग जैसा है, उसकी हम बात नहीं कर सकते। आप हमसे व्याख्या मत पूछो, आप हमसे ये मत पूछो कैसा है। वो तो आप जाओगे तो ही आपको पता चलेगा। तो क्या कहा, नाके नाकौ कसाम सौख्यम नाके नाकौ कसाम। स्वर्ग का सुख कैसा है, स्वर्गों जैसा है, ऐसी बात है। तो मैं क्या बोल रहा था आपको इससे, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि बहुत है, सुख वहां बहुत है। साम्य भाव मनुष्य त्रियंच में आपको मिल जाएगा। नरक गति में तीव्र संक्लेशताएं मिल जाएंगी। तो परिस्थितियां तो तमाम मिलेंगी, हर हर जगह आपको अपनी। आप मनुष्य गति, आपकी जो ये जो लाइफ है ना, आप जो जिसको जी रहे हो, आप इसमें भी फील करते ही हो ना। कभी अच्छा है, कभी बुरा है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, आप फील करते हो। आप सब फील, मैं भी फील करता हूँ, आप भी फील। तो परिस्थितियां बहुत मिलेंगी, लेकिन लेकिन ये सुख और दुख का कारण नहीं होना चाहिए। ये सुख और दुख का कारण नहीं है। वास्तव में सुख और दुख का कारण तो हमारी मान्यता है। तो हमें सुधार कहाँ करना है। अब आप उल्टा चलो, तो हमें सुधार कहाँ करना है, परिस्थितियों में। भाई मेरा मेरा भाई मेरी बात नहीं मानता है, तो उसको मैं डांट दूं, या उसको मैं घर से निकाल देता हूँ। या मेरी मम्मी मेरी बात नहीं मान रही है, तो मैं उनसे बात करना छोड़ देता हूँ। या अब जो भी परिस्थिति, हम स्कूल जा रहे हैं, हमारे क्लासमेट्स हमारी बात नहीं मान रहे हैं, हम अपना फ्रेंड सर्कल छोड़ देते हैं। अब परिस्थिति को जितना सुधारने की कोशिश करोगे, आप उतने दुखी होगे। समझ में आया। नारकी क्या करते हैं, नारकी क्या करते हैं, अच्छा आप बताइए। हम नरक गति का वर्णन पढ़ रहे हैं, नारकी करते क्या है। अभी अभी हम पढ़ने वाले हैं। नारकी भूख के लिए तड़प रहे हैं, नारकी शांति के लिए तड़प रहे हैं, नारकी असुर कुमार जाति के देव होते हैं वहां, आपको पता है। नरक गति में भी देव गति के जीव जाते हैं, मतलब देव होते हैं। देव सिर्फ देव गति में नहीं रहते हैं, स्वर्ग में नहीं रहते हैं। देव तीनों लोकों में रहते हैं। तो नरक गति में भी देव होते हैं। कौन सी जाति के देव होते हैं, लेकिन थोड़ी जाति अलग है, परमानंद। थोड़ी। असुर असुर कुमार जाति के देव होते हैं वो। कौन सी जाति है भाई, असुर असुर कुमार कुमार। जाति के देव। हाँ, असुर कुमार जाति के देव हैं। उसमें भी सारे असुर कुमार नहीं, दो प्रकार की जाति है, अंब और अम्बरीश। कौन सी दो जाति है भाई। देव भी बहुत बहुत, अभी हम पढ़ेंगे जितना हमसे होगा, हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। अब बोर तो नहीं हो रहा है भाई कोई, किसी को ये तो नहीं लग रहा है भैया क्या चल रहा है, कहाँ की बातें कहाँ ले जा रहे हो। हम यहाँ की बातें यहीं कर रहे हैं, नरक गति की ही बात कर रहे हैं। इतना जाति का सरल नाम नहीं है फिर से नरक गति। बताएंगे? जाति का नाम फिर नरक से गति बताएंगे, को, दो बताए थे आपने। हाँ हाँ, असुर कुमार जाति के देव होते हैं, उसमें भी दो प्रकार, अंब और अम्बरीश। कौन से, अंब और अम्बरीश। अमृत।
ये जो जाति के देव होते हैं ना, ये बड़े कौतूहल प्रेमी होते हैं, बड़े एक्साइटमेंट बहुत होता है इनमें। इतने एक्साइटेड होते हैं, इतने एक्साइटेड कि ये देव होते हैं जो जा जाके आपको भिड़ाते हैं नरक में। ये देव होते हैं जो कहते हैं कि वो आपने बहुत प्रचलित है, ये आपने सुना भी होगा कि पूर्व जन्म में कोई माँ अपने बेटे को काजल लगा रही होगी, तो अब वो देव जाकर उन्हें कहेगा कि देख, ये तेरी आंख फोड़ रही थी, ये वही है जिस जो तुम्हें मारना चाहती थी। ऐसे जाके भिड़ाते हैं। तो ये सारी परिस्थितियां कहाँ तक हैं? ये नरक गति की बात है। तो वहां पर भी ये परिस्थिति सुधारने में लगा है। ये सामने वाले को जाके मारेगा, ये अपना बदला निकालेगा कि तुम मुझे मारना चाहते थे, अब तुम मरो, मैं तुमको मारूंगा। तो क्या सुधार रहे हैं वो परिस्थिति सुधार रहे हैं, वो अपने एटमॉस्फेयर सराउंडिंग्स को सुधार रहे हैं। करना क्या था? अपनी मान्यता को सुधारना। समझ में आया आपको? तो परिस्थितियों में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो संयोग, जो निमित्त बनने हैं वो बनेंगे, वो होंगे, ये आप भी फील करते हो। लेकिन उन्हीं संयोगों में, उन्हीं निमित्तों में हम अपने थॉट प्रोसेस को सही कर सकते हैं। समझ में आया? ऐसे ही नारकी भी कर सकते हैं, चाहे तो करें, है ना? चलो, अच्छा, ये असुर कुमार जाति के देव कौन से नरक तक जाते हैं? इनकी भी सीमा है। ये हर नरक में नहीं जाते हैं, ये तीसरे तीसरे नरक। नरक तक ही सीमित है। हाँ, ये तीसरे नरक तक ही सीमित होते हैं। ये जितना कौतूहल करते हैं, मार धाड़ मचवाते हैं, लड़वाते हैं एक दूसरे को, ये सब तीसरे नरक तक ही सीमित है। समझ में आया? तो अब अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हम लोग नरक गति के स्वरूप के बारे में पढ़ रहे हैं, जहां पर हमने नरक गति के बारे में, भूमि के बारे में देखा, हमने वहां की वैतरणी नदी के बारे में देखा, हमने वहां पे सेमल नाम के वृक्ष होते हैं, बड़े कठोर वृक्ष हैं ये। हमारे यहाँ तो कितने अच्छे अच्छे पेड़ होते हैं भाई, कोई पत्ती ऊपर से गिरे तो बड़ा कोमल कोमल महसूस होता है, कोई फूल तोड़ तोड़ के लाता है भाई, खुश करता है, सारी बातें हैं, है ना? लेकिन वहां के वृक्ष तो भैया भगवान ही बचाए, मतलब ऐसे तीक्ष्ण धार वाले वृक्ष हैं, पत्ते हैं, कहीं गिरे कहीं टूटे। तो वो हमने देखा। उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि वहाँ कैसी गर्मी और कैसी ठंड है। हम और आप जैसी गर्मी ठंडी नहीं है जैसी यहाँ है। वहाँ सुमेरु सुमेरु पर्वत जितने बड़े बड़े लोहे के गोले आके गल जाते हैं, इतनी गर्मी और ठंड है। तो कैसे कैसे सहते होंगे वो, कैसे दुख उठा रहे होंगे। सब क्यों पढ़ रहे हैं हम हमें क्या करना पड़ के? इसका विचार हमें हमेशा करना चाहिए। कोई भी बात है, हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम तो मनुष्य गति के हैं ना भैया, हमें तो ऐसी कोई खराब परिस्थितियां नहीं मिली हैं, तो हम क्यों पढ़ेंगे? इसका विचार हमें करना चाहिए। क्यों पढ़ रहे हैं? हम ऐसी गतियों में कई बार गए हैं, हमने नरक गति के दुख कई बार उठाए हैं। अब हमको याद नहीं है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? मतलब हमें अभी याद आ जाए कुछ हमारे पुराने दुख, कोई पुरानी लड़ाई हमें याद आ जाए, तो हम कैसे परेशान हो जाते हैं, कैसे हम दुखी हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। वैसे ही आचार्य देव बार बार, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? करुणाधार कहें सीख गुरु करुणाधार। आचार्य देव ने करुणा करके हमें ये सारी चीजें बताई हैं। समझ में आ रहा है? क्या बताई है? कि भैया, अब यदि ऐसे कार्य करोगे तो पुनः उन गतियों में जाना पड़ेगा। कैसे कार्य करोगे? तो यदि अपने परिणामों में संक्लेशता रखोगे, यदि निरंतर राग द्वेष कषाय करते रहोगे, कुछ अच्छा लग रहा है रख लो, कुछ बुरा है हटा दो, नहीं ये अच्छा है, नहीं ये बुरा है, ये जब तक ये चलता रहेगा तब तक संक्लेशता बढ़ती रहेगी। और संक्लेशता का फल क्या है? अति संक्लेश भावते मरियो, घोर शुभ्र सागर में परियो। संक्लेशता का फल नरक गति है। इसीलिए ये सब हम पढ़ रहे हैं। हमको याद भी है, हमको सारी चीजें पता है, लेकिन हमें महसूस नहीं होता है, हमें फील नहीं करते हैं। जब तक आप उन परिस्थितियों से गुजरो नहीं ना, तब तक आपको वो समझ में नहीं आता है ना? वो एक बहुत अच्छी कहावत भी है, जिसके पैर न फटे पवाई, वो क्या जाने पीर पराई। सुनिए आपने? मतलब जिसके पैर नहीं फटे होते हैं ना, उसको पैर फटे का दुख नहीं समझ में आता है। वो हम ठंडों में पैर नहीं फट जाते, उसको पैर फटे का दुख नहीं समझ में आता है। एक बार आपके पाँव फट जाएंगे, आपको जलन होगी, आपको खून बहेगा, तब आपको समझ में आएगी। तो ऐसे ही आचार्य देव कह रहे हैं कि देख लो भाई,
अभी समय है, संभल जाओ, नरक गति के दुखों को यहीं देख लो। जरूरी थोड़ी ना बार बार आग में जलोगे तब आग से दूर रहोगे। पहले ही बचा रहे हैं आपको, आप पहले ही समझ जाओ। ऐसी सारी बात है। समझ में आया? चलो अब हम आगे के छंद छंद का पाठ और करते हैं। एक छंद और आज हम पढ़ते हैं, ठीक है? कोई भारी तो नहीं लग रहा है किसी को भाई? बहुत सरल है। हम ऐसी गतियों में, आप तो विचार करो, यहाँ तो सब घूम आए हैं, अब नहीं जाना है ना? तो आप तो ये विचार करके मोटिवेटेड रहो कि भैया ये सारी चीजें तो छोड़ दी। अभी तक ऐसा होता है, कभी एग्जाम देने बैठो, एग्जाम की तैयारी करने, तो इतना सारा कोर्स है, इतना सारा कोर्स है, इतना सारा कोर्स है, कैसे पढ़ाई हो। लेकिन फिर जैसे जैसे धीरे धीरे परीक्षाएं नजदीक आती जाती है ना, वैसे सारा कोर्स निपटता जाता है, धीरे धीरे सारी पढ़ाई होती जाती है। तो अब आप सब मनुष्य गति में पहले ही आ गए हो, तो आपने वो सारी चीजें छोड़ दी हैं। तो आप तो इतना ही सुन के बहुत प्रसन्न रहा करो कि भैया हमने तो ये सारी चीजें छोड़ दी हैं, हमें अब नहीं जाना है। समझ में आया? मोटिवेटेड रहो, मतलब मोटिवेटेड मतलब खुश रहो। समझ में आ रहा है? चलो आगे का अब एक छंद का और पाठ हम करते हैं। अगला छंद है, छंद नंबर है 11 है, नहीं 12 है, छंद नंबर 12। तिल तिल करें देह के खंड, असुर भेड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लहाय। ये 11वां छंद है? 12वां 12वां। नहीं, ये 11वां है। ये 11वां। एक अच्छा, मिनट, वो मैं पुस्तक खोल इस लूँ। किताब में अलग से लिखा होगा, पता नहीं, इसमें 11वां हाँ लिखा। ये 12वां छंद है, नहीं 12वां है। अच्छा। देखिए, तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। बहुत सरल है। तिल तिल करें, तिल तिल माने वो तिल, देखिए आप लोगों ने, आप तो सब बढ़िया जानकार दिखते हो मुझे। तिल तो सभी को पता होगी, किचन में यूज करते हैं हम। तो तिल तिल करें, तिल तिल बहुत बारीक बारीक टुकड़े कर दिए गए हैं। तिल तिल करें देह के खंड, खंड कर देते हैं टुकड़े। और क्या है भाई? असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। ये असुर जो है ना, असुर, ये वही असुर है, असुर कुमार जाति के देव। समझ में आया? जिनकी अभी हमने 1-2 मिनट पहले चर्चा करी थी, ये वही असुर हैं, असुर कुमार जाति के देव। तो तिल तिल करें देह के खंड, कौन करता है भैया देह के खंड? एक नारकी दूसरे नारकी के करता है। क्यों करता है? असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। ये दुष्ट असुर हैं। मतलब अब कदाचित निमित्तों की तरफ से भी बात की जाए, हम निमित्त की तरफ से ही तो बात है ये, कि भाई वो उसने लड़ाया था हमको, हम तो नहीं लड़ रहे थे, हम तो शांति से बैठे हुए थे। वो आया, उसने हमारे बीच में कलह करवाई है, उसने आग लगाई है बीच में, है ना? तो कदाचित निमित्तों की अपेक्षा से बात की जाए, फिर भी आप तो याद रखना भाई, गलती तो मेरी ही है। समझ में आया? असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। तो ये जो दुष्ट असुर कुमार जाति के देव हैं, अम्बरीश, ये लड़ाते हैं, तीसरे नरक तक इनकी सीमा है ना? फिर क्या है? तीन लोक का नाज जुखाए, मिटे न भूख कणा न लहाए। और क्या है? नहीं, सिंधु तो पण एक, सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लहाए। भैया बात तो एक ही है, खाने भी नहीं है, पीने भी नहीं है। तो अभी तो यहाँ हाल फिलहाल पीने की बात है। कैसी प्यास है वहां, कैसी भूख है वहां? तो त्रियंच गति की तो साधारणतया ऐसी भूख प्यास थी कि कुछ मिल गया तो खा लेते हैं, नहीं मिलता है तो 1-2 दिन कट भी जाते हैं। मनुष्य गति के साथ भी ऐसा ही है। हमारी स्थिति तो बहुत अच्छी है, हमारी स्थिति तो इतनी है कि दिन में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4-4 बार खाने मिल जाता है। जब चाहो तब डब्बा खोलो खा लो, इतनी इतनी व्यवस्थाएं हैं हमारे यहाँ तो। इसीलिए सत्य कहा है, मतलब आप देखो, संयोगों में सम्यक दर्शन प्राप्त करना कठिन होता है। क्या बोल रहा हूं भाई? ध्यान रखना, संयोगों में आत्मज्ञान करना, आत्म दर्शन करना, आत्मा की प्राप्ति करना कठिन होता है।
और वियोगों में वही कार्य बहुत सरल हो जाता है। क्या बोला फिर से? संयोगों में आत्मज्ञान करना कठिन है, वियोगों में वही कार्य अत्यंत सरल हो जाता है, क्योंकि आपको संयोगों की तरफ दृष्टि नहीं है। समझ रहे हो आप? अभी तो हमको सारी सुविधाएं मिल रही है ना, तो हम सारी सुविधाओं में लगे हुए हैं। अभी तो हम पांचों उंगली घी में है हमारी, मतलब हम पांचों इंद्रियों का खूब भरण पोषण कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन कदाचित एक एक करके ये संयोग जाने लगते हैं ना, उस दिन हमें रियलाइज होता है कि वास्तविकता में ये तो अपना था ही नहीं। वास्तविकता में मैं तो इससे अत्यंत भिन्न था। समझ में आ रहा है आपको? तो संयोगों में ये सब दुर्लभ होता है, वियोगों में थोड़ा सरल हो जाता है ना? चलो, तो मैं क्या कह रहा हूं भाई, सिंधु नीरते प्यास न जाए तो पण एक न बूंद लहाए। भाई मनुष्य गति में तो हमें जब चाहे तब व्यवस्था है, जैसी चाहो वैसी व्यवस्था है, फिर भी हम कितने कंप्लेनिंग हैं। मतलब कंप्लेन करते रहते हैं, ये ऐसा कि वो वैसा, ये ऐसा, ये नहीं वो हाँ, कितनी सारी बातें हैं। जितनी आप बोलो महीने भर तक सारी चर्चाएं चलेंगी, और कोई दूसरी चर्चा नहीं चलेगी, हम और आपकी ही चर्चा चलने वाली है। आप भी वो सारी चीजें फील करते हो, मैं भी वो सारी चीजें फील करता हूँ, तो वही सारी बातें हैं। तो सिंधु नीर, सिंधु नीर माने क्या भाई? सागर का नीर माने जल, समुद्रों का जल भी यदि आ जाए और वो पी ले एक बार में ही, सिंधु नीर ते प्यास न जाए, यदि सिंधु नीर को भी पी लिया जाए, मतलब सागर को, इंडियन ओशन। आपने मुंबई देखा है? मुंबई में वो मरीन मरीन ड्राइव देखी है, जुहू बीच देखा है, उसके बाद कितना पानी पानी है। सारा पानी एक बार पी लो तो भी तो भी प्यास ना जाए, तो भी प्यास नहीं जाती है। इतनी तो प्यास है वहां, और फिर भी क्या है? तो पण एक न बूंद लहाए, तो पण फिर भी एक बूंद भी नसीब में नहीं है, एक बूंद भी पीने को नहीं मिल रहा है। न लहाए, लहाए माने प्राप्त करना, ठीक है? तो पण, तो भी एक बूंद न लहाए, तो पण एक बूंद न लहाए, एक भी बूंद पीने को नहीं मिलती है। देखो आप, ये है परिस्थिति वहां की, कहाँ की? नरकों की। यहाँ तो ठंडा पीना है ठंडा ले लो, गरम चाहिए गरम ले लो, उबला चाहिए उबला ले लो, थोड़ा सा गुनगुना चाहिए गुनगुना ले लो, बर्फ के रूप में चाहिए तो बर्फ के रूप में आइसक्रीम जैसा मिल जाएगा। और कितनी सारी चीजें हैं, कितनी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। लेकिन नरक में सिंधु नीर ते प्यास ना जाए, नहीं मिलेगा पीने, तो भी आपको एक बूंद भी नहीं मिलेगी पीने वहां। क्यों? कदाचित अब नारकी को लगता है भाई प्यास लग रही है कि तो चलो, इतनी गर्मी है, तो गर्मी इतनी, ऊपर से प्यास इतनी, बताओ कैसी हालत होती होगी। तो नारकी को लगता है कि चलो ये नदी तो बह रही है, नदी में थोड़ा सा डूब लेते हैं, डुबकी मार लेते हैं, पानी पी लेते हैं वहां का। तो नदी के पास जाके पता चलता है कि तो नदी की तो और हालत खराब है, खून बह रहा है, पस बह रहा है, पीप है, कहाँ उसमें सहारा ले। समझ में आ रहा है? तो ये सारे बार बार आचार्य देव आपको दुखों की तरफ इशारा क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं कि अब तो डरो। बहुत अच्छा योग सार एक ग्रंथ है, आचार्य योगेंदु देव द्वारा लिखा हुआ योग सार जी, बहुत सुंदर ग्रंथ है। वो भी छोटा सा ग्रंथ है, ज्यादा बड़ा नहीं है, 100 110 कुछ श्लोक होंगे उसमें, अपभ्रंश भाषा का वो ग्रंथ है। उसमें आचार्य योगेंदु देव कहते हैं, शुरू के 5वें 6ठे श्लोक में कहते हैं, भैया जो जिसको मोक्ष जाना है उसके लक्षण बताए उन्होंने, कि कैसे जीव मोक्ष जाते हैं, किन जीव का संसार किनारा निकट आ गया है। उसमें एक बहुत सुंदर लक्षण है, उसमें लक्षण दिया, जिन्हें संसार से भय होता है। क्या बोला? क्या लक्षण दिया? जिन्हें संसार से डर लगता है, जो भीरू हो गए हैं, संसार के प्रति अत्यंत भीरू हो गए हैं, अत्यंत डर गए हैं। अब डर लगता है तो क्या करते हैं? उससे दूर जाते हैं, कि उसके पास जाते हैं। भाई किसी को शेर से डर लगता है तो शेर के पास जाता है या शेर से दूर भागता है? दूर भागता है ना। हाँ, दूर भागता है। ऐसे ही वो कहते, वो लक्षण बताते हैं कि भाई कौन कौन जीव है जिसका संसार किनारा निकट आ गया है। 3 4 लक्षण बताए, उसमें से एक लक्षण बताया कि जिसे संसार से भय है। क्यों है? क्योंकि अब उसे
संसार के स्वरूप का पता चल चुका है। अब वो संसार में नहीं जाएगा, नहीं भ्रमण करेगा, उससे डरेगा। तो इसलिए ये दुखों की बात कर रहे हैं, इसलिए आपको ये दुख बताए जा रहे हैं। मतलब बहुत सारे तरीके हैं आपको धर्म में लगाने के। बच्चा होता है ना, बच्चा, उसको डरा कर दूर किया जाता है। वे आग है, या चाकू से खेल रहा है, या कुछ ऐसे खतरनाक जगहों पर है, उसको डरा दिया जाता है। तुम जाओगे वहां तो तुमको मारेंगे हम, तुमसे बात नहीं करेंगे हम, तुमको हम खाना नहीं देंगे हम। तो डराया जाता है उसको, क्यों? वहां से हटाने के लिए। ऐसे ही आचार्य देव हमें यहाँ डरा रहे हैं। हमें डरना भी चाहिए। नहीं तो नहीं तो एक और बहुत अच्छा विशेषण दिया आपको, कितने सारे तो विशेषण हैं, क्या बताऊं मैं आपको। आचार्य अमृतचंद ने समय सार में अपनी आत्म ख्याति टीका में बहुत अच्छा विशेषण दिया। ये मिथ्यात्व का भूत इसके सर पर चढ़ा हुआ है, और क्या है, ये अत्यंत सुभट हो गया है। क्या हो गया है? सुभट। योगसार में योगेंदु देव कहते हैं कि भाई तू डर संसार से, और वहां अमृतचंद्र कह रहे हैं, अमृतचंद्र आचार्य कह रहे हैं कि इस पे मिथ्यात्व का भूत सवार है ना, इसलिए ये सुभट हो गया, ये डरता ही नहीं किसी से। ये बिल्कुल ऐसा हो गया है कि हम तो जाके देखेंगे ना, हम वो एडवेंचर एडवेंचर करेंगे, हम भी जाके देखेंगे कैसे होते हैं नरक, हम क्यों डरे नरक से। ऐसा नहीं है। तो आचार्य देव बार बार कहें, सीख गुरु करुणाधार, बहुत करुणामयी हृदय से कह रहे हैं कि भाई ये सारे दुख तुमको डराने के लिए नहीं है, मतलब डराने के लिए ही है, लेकिन तुम अपने आप को कम मत आंको। तुम्हारे पास वो स्वरूप की शक्ति है, तुम्हारे पास वो विचार है, तुम्हारे पास समय है, तुम्हारे पास शक्ति है, इंद्रियां मिली हैं। वो हम बोधि दुर्लभ भावना में पढ़ते हैं ना, बोधि दुर्लभ भावना, भावना 12 भावना। अभी कभी हम 5वीं ढाल पढ़ेंगे आगे, तो अब 5वीं ढाल में 12 भावनाओं का वर्णन बहुत सुंदर है। उसमें बोधि दुर्लभ भावना है। ये सारी जो दुर्लभ दुर्लभ चीजें थी ना, मनुष्य भव दुर्लभ था, उसमें उत्तम जाति दुर्लभ थी, जैन धर्म मिल गया, जैन धर्म मिलने के बाद हम अच्छे खासे मनुष्य, मतलब हमारे हाथ सही हैं, पाँव सही हैं, आंखें सही हैं, कोई हैंडीकैप्ड होते हैं, हम वो नहीं हैं। उसके बाद ये सब मिलने के बाद उत्तम परिवार मिले हमको, ऐसे निमित्त मिले। भाई किसी के तो परिवार वाले सपोर्ट ना करें, क्या दिन भर 24 घंटे मंदिर मंदिर करते रहते हो, मत जाओ मंदिर, क्या मतलब मंदिर जाके। लेकिन हमें हमारे साथ नहीं था, सपोर्टिव फैमिली मिली हमको, धर्म मिला हमको। और ये सब होने के बाद हमें धर्म करने वाले, सुनाने वाले, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, वो भी हमें मिल गया, सही धर्म मिल गया। कितनी सारी दुर्लभताएं थी। आप देखो ना, आपके बाहर, आप बस कुछ नहीं करना आपको। आपको क्या करना है, कक्षा खत्म होने के बाद एक बार खिड़की खोलना घर की और बाहर झांकना, आपको सब दिख जाएगा। कहीं बाहर नहीं जाना है आपको, सब दिख जाएगा आपको। वहां त्रियंश भी दिख जाएंगे आपको, अन्य मनुष्य भी दिख जाएंगे। और फिर आप देखना, आप हमको कितनी दुर्लभ दुर्लभ चीजें मिल गई हैं, और इतनी सहजता से मिल गई, हमें कीमत नहीं है। तो आचार्य देव कह रहे हैं सारी चीजें मिल गई हैं, अब क्या करना है, अब पुरुषार्थ करना है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए नरक गति की सारी चर्चाएं, ये बार बार मैं आपको सार, हमको करना क्या है, नरक गति से क्या करना है हमको जानेंगे, ये करना है। क्या करना है? वहां से डरना है और वहां से हटना है। अब नरक गति में जाने के कोई भी कार्य हमको नहीं करने हैं। समझ में आया? तो आज हमने 2 छंदों की चर्चा की है। एक बार क्विक रिकैप मैं कर देता हूं, फिर हम छुट्टी करेंगे। ठीक है भाई? एक सेकेंड। बराबर। चलिए एक क्विक रिकैप, फिर हम छुट्टी करेंगे। अब कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ लिया करो भाई, प्रश्न होते नहीं है, या तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है या तो सब समझ में आ रहा है, सरल है। इसका चलिए रिकॉर्डिंग बढ़िया आएगा है। ना सर? इसका रिकॉर्डिंग आएगा ना? हाँ, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग सबकी आएगी, बिल्कुल आएगी। हाँ। चलिए चलिए, वैसे सरल है, सारी चीजें ही सरल हैं बिल्कुल। हाँ जी जी मुकेश जी। जी आपने बहुत अभी अच्छा बताया कि संयोग अगर अच्छे हैं तो सम्यक हम्म। दर्शन प्राप्त करना कठिन है ना? जनरल हम लाइफ हाँ में भी देखते हैं कि अगर हम कठिन परिस्थिति में हो तो हम आगे निकल आते हैं, और वियोग बिल्कुल में बिल्कुल। सम्यक दर्शन प्राप्त करना सरल है। लेकिन अभी नरक गति में जो जीव हैं वो क्या वहां से हम्म। सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं? क्या वहां से, जिसको अगले हाँ हाँ, भवन में होना है वो वहां से अलग भी। चीज है। वो अलग चीज है कि जैसे अपने ऋषभ जी हैं, वो नीचे साथ में नरक में और वो सब जाएंगे, लेकिन वहां पे जाके सम्यक दर्शन प्राप्त करना ऐसा है क्या?
हाँ, नरक गति में भी जाके सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, कोई आपत्ति इसमें नहीं है। चल, बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तो सिर्फ इसलिए आपको ये वाली वाक्य वाक्य बोला था मैंने। आप तो वो कितनी सारी पिक्चरें आती हैं ना, कितनी सारी चीजें हम देखते हैं ना भाई। अब्दुल कलाम आजाद थे, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, उनके बारे में हम सुनते, स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ाई करी। तो परिस्थितियां वैसी नहीं थी, तभी तो आज वो मुकाम पर है। तो सारी लौकिक उदाहरण देख लो आप, पारलौकिक उदाहरण देख लो, सारी ही चीजों में आपको मिलेगा। संयोगों में आदमी थोड़ा सा आलसी हो जाता है, वियोगों में परिश्रम करता है ना। चलो, तो अब एक क्विक रिकैप मैं कर देता हूं, फिर हम छुट्टी करते हैं। सबसे पहले हमने नरक गति की ही चर्चा चल रही है, उसमें हमने दो छंद आज हमने पढ़े हैं। सबसे पहले हमने नरक गति में जो सेमर वृक्ष होते हैं उनके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने वहाँ कैसा वातावरण होता है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होता है, हमने उसके बारे में देखा जाना। और फिर उसके बाद हमने अंतिम वाले जो छंद में हमने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा कि वहां पर असुर कुमार जाति के देव होते हैं, तीसरे नरक तक जो होते हैं, वो आपस में नारकियों को भिड़ाते हैं, नारकी लड़ते हैं, झगड़ा मचता है, सारी चीजें होती हैं। और अंत में हमने देखा कि कैसे कितनी भूख प्यास वहां प्यास लगती है कि आप सागरों सागरों का पानी भी पिला दोगे तो भी प्यास नहीं शांत होगी। अब कल क्या पढ़ेंगे हम, आप लोग थोड़ा सा पहले से पढ़ के आना। ये जितने छंद हमने पढ़ लिए, थोड़ा सा आप उनको दोहराओ, उनको गाओ, आपको मजा आएगा। मजा आएगा आपको, दुखों का पता चलेगा, सारी गतियों में कैसे कैसे दुख होते हैं पता चलेगा। फिर अब कल जो हम पढ़ेंगे वो हम कल वहां की भूख कैसी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम नरक गति के वर्णन को खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। भैया जी, जी, जय जिनेंद्र।